The question is LR reminders. In the question, you will be given an array of length n, and there is a positive integer m, and there would be L length of commands, like a string consisting of L and R, basically. And you have to find, like with the remaining elements, what is the remainder if we are dividing by m. And in each operation you will be removing a character, like if it is L then you have to remove the leftmost element from the array. If it is R then you'll be removing the rightmost element from the array. And again for the second operation you have to find the remainder after dividing by m for the product of the remaining elements. Let me make it more clear. क्वेश्चन में क्या होगा कि बेसिकली एक एरे गिवन होगा विच विल हैव सम एलिमेंट, और तुम्हें एक स्ट्रिंग भी गिवन होगा ऑफ लेंथ एन, लाइक द सेम लेंथ एल आर, कुछ भी हो सकता है, एल आर कैरेक्टर्स हो गए. तो तुम्हें क्या करना है फॉर द फर्स्ट ऑपरेशन, जो भी एलिमेंट्स अभी करेंटली है, परफॉर्म द प्रोडक्ट एंड डू मॉड्यूल एम, लाइक A1 A2 A3 A4 का प्रोडक्ट करेंगे और उसको बाद मॉड्यूल एम करके जस्ट प्रिंट दैट आउट. उसके बाद एल है तो इसको हम लोग रिमूव करेंगे लेफ्ट मोस्ट एलिमेंट को. उसके बाद फिर जो है उसको प्रिंट प्रोडक्ट करके प्रिंट कर दो, ये प्रोडक्ट मॉड्यूल एम देन प्रिंट एट आउट. उसके बाद आर है, इसको हटाओ, फिर इसका जो भी है प्रोडक्ट करके प्रिंट दैट आउट, सो एंड सो फॉर. तुम्हें सबके लिए करना है फॉर ऑल दी ऑपरेशंस. बट अगर तुम ऐसा कर रहे हो कि लाइक सबका तुम प्रोडक्ट स्टोर कर लो, उसके फिर जैसे कोई एलिमेंट रिमूव हो रहा है तो तुम प्रोडक्ट डिवाइड बाई A1 कर दो, तो तुम्हारे पास करेंटली प्रोडक्ट रहेगा जो भी करेंट एलिमेंट अभी प्रेजेंट है. लाइक अभी सारे एलिमेंट्स का प्रोडक्ट था तो प्रोडक्ट मॉड्यूल एम कर दोगे, फिर A1 जैसे रिमूव होगा देन डिवाइड बाई A1, फिर भी तुम्हारे पास करेंट एलिमेंट का प्रोडक्ट होगा एंड मॉड्यूल एम करके प्रिंट कर दो. बट तुम ऐसा नहीं कर सकते क्योंकि A1 का जो वैल्यू है दैट इज़ अप टू 10⁴, और जो नंबर ऑफ एलिमेंट्स है दैट इज अप टू 2 × 10⁵. तो 10⁴, फिर 10⁴, और तुम ऐसे करते रहोगे अप टू 2 × 10⁵ एलिमेंट्स तक. ये एट द वर्स्ट केस हो सकता है. तो प्रोडक्ट क्या हो जाएगा तुम्हारा ओवरफ्लो, क्योंकि इतना बड़ा सा इंटीजर हैंडल नहीं कर सकते हम लोग, या फिर लॉन्ग भी हैंडल नहीं कर सकते, तो प्रोडक्ट ओवरफ्लो हो जाएगा. तो इसीलिए हम लोग क्या करेंगे, तुम्हें पता करना है कि एंड में कौन सा एलिमेंट जो होगा वो डिलीट होगा. जैसे कि वो वाला इफ़ एरे लेते 4 3 2 और यहाँ पे LR ऐसा कुछ है, ठीक है. और तुम्हारा अभी फर्स्ट पॉइंटर यहाँ है, लास्ट पॉइंटर यहाँ पे. तो पता करना है एट द एंड कौन सा एलिमेंट बचेगा, और हम लोग इन द रिवर्स, लाइक रिवर्स टाइप करेंगे. लेट मी मेक इट क्लियर. अभी यहाँ पे I और J है, तो अभी मेरे पास प्रोडक्ट नहीं है. हम पता करना चाहते हैं कि लास्ट एलिमेंट कौन है जो रिमूव होगा. तो यहाँ पे क्या होगा, L है तो I आगे बढ़ेगा कि लेफ्ट मोस्ट एलिमेंट डिलीट होगा. J, अब यहाँ पे R है तो J यहाँ पे, उसके बाद फिर अगर L है तो I आगे बढ़ेगा, फिर यहाँ पे L है तो फिर से I यहाँ पे आ गया. तो अब IG इक्वल हो गया, इट मीन्स दिस इज़ द लास्ट एलिमेंट. इंडेक्स क्या है इसका, 0 1 2 3 4, इंडेक्स भी 3 है एंड द वैल्यू इज़ ऑल्सो 3. सो अभी मेरे पास जो ये इंडेक्स 3 वाला एलिमेंट है आई हैव इट. बट ये तो लास्ट ऑपरेशन के लिए था, तो ये लास्ट ऑपरेशन अगर हम परफॉर्म करेंगे तो सारे एलिमेंट से डिलीट हो जाएंगे. तो 3 मॉड्यूल एम हम लोगों को प्रिंट करना था फॉर द लास्ट ऑपरेशन, प्रिंट कर दिया. अब इसके बाद हम लेफ़्ट पे जाएंगे. तो लेफ़्ट पे अगर गए मतलब आई जो होगा इधर आएगा, आई होगा इंडेक्स 2 पे. एंड अभी तुम्हारा प्रोडक्ट क्या है, वैल्यू के इक्वल है क्योंकि एक ही एलिमेंट था दैट इज़ 3. तो उसका फिर इंडेक्स मेरा 2 पे गया, तो मतलब आई इधर आ गया. तो अभी प्रोडक्ट क्या होगा, प्रोडक्ट में मल्टीप्लाई कर देंगे दैट इज़ A ऑफ I, क्या हो जाएगा ये 4. तो 3 था, अभी 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे. एज वेल एज मॉड्यूलो एम भी कर दो क्योंकि हम लोग को प्रोडक्ट ओवरफ्लो नहीं चाहिए एंड हम लोग को तो मॉड्यूलो एम ही प्रिंट करना है. तो A1 × A2 × A3 मॉड्यूलो एम करो, या फिर तुम A1 × A2 × A3 मॉड्यूलो एम ये वाला हो एज वेल एज मॉड्यूलो एम. और ये वाला तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता तुम्हें, क्योंकि एट द एंड तुम्हें मॉड्यूलो एम ही करना है. तो तुम प्रोडक्ट में स्टोर कर लोगे 3 × 4 मॉड्यूल एम, तो 12 मॉड्यूल एम जो भी होगा प्रिंट दैट आउट. फिर से अब तुम्हारे पास तुम कंबाइन कर लिया फॉर द लेफ्ट. अब तुम जाओगे फॉर अगेन यहाँ पे लेफ्ट है तो तुम्हारा आई पॉइंटर यहाँ पे था, फिर से आई पॉइंटर यहाँ आ जाएगा. तो पहले 4 कंबाइन हुआ था, अब 3 कंबाइन हो जाएगा. तो पहले क्या था 3 × 4, अब वापस से 4 आ जाएगा. तो क्या हो जाएगा 12 था पहले इसका, 12 × 4 क्या हो जाएगा 48 मॉड्यूल एम. तो मॉड्यूल एम तुम हर स्टेप में करते जाओगे टू सच दैट प्रोडक्ट ओवरफ्लो ना हो, और मॉड्यूल एम तुम्हें प्रिंट भी करना है तो प्रिंट करते जाओ
एंड तुम कंबाइन करते जाओ, लाइक जहाँ पे भी आर है तो तुम रिवर्स में ऑपरेशन परफॉर्म कर लो। तो ये सब तुम एक एरे में स्टोर कर लोगे, देन एरे को रिवर्स करके जस्ट प्रिंट दैट आउट। यही है, ताकि प्रोडक्ट ओवरफ्लो ना हो, तो तुम्हें एट द रिवर्स ऑर्डर सारी चीज़ों को करना है। सो लेट मी शो द कोड। सो बेसिकली इस कोड में क्या क्या एन एन एम इनपुट ले लिया एंड देर इज एरे ऑफ साइज एन, उसको भी इनपुट ले लिया, उसके आई को 0 एंड जे को n-1 लाइक दैट, स्टार्टिंग पॉइंटर एज वेल एज द एंडिंग पॉइंटर। उसके बाद के से हम लोग ट्रैवर्स करेंगे लाइक सारे कैरेक्टर्स में, लाइक एल आर कैरेक्टर दैट द स्ट्रिंग ऑफ कमांड। तो के को 0 से स्टार्ट होगा एंड वाइल आई इज लेस देन एन, जी क्योंकि लास्ट एलिमेंट में मेरे को जाके रुकना है बिकॉज आई वॉन्ट दैट लास्ट एलिमेंट। तो आई लेस देन जे तक हम लोग ट्रैवर्स करेंगे, तो जो लास्ट एलिमेंट होगा आई को जे पे जाके रुक जाएगा। तो आई नो दैट लास्ट एलिमेंट इज ए आई, बिकॉज अब आई इंक्रीज होके जे पे जाके रुक गया एंड आई एंड जे आर इक्वल एट द टाइम। तो ए आई वो लास्ट एलिमेंट है। अब उसको मॉड्यूलो एम करके हम लोग आंसर में पुश कर देंगे, एज वेल एज जो करेंट प्रोडक्ट होगा वो ए आई होगा। उसके बाद हम लोग n-2 से 0 तक ट्रैवर्स करेंगे फॉर द स्ट्रिंग ऑफ कमांड्स, बिकॉज लास्ट कमांड इसके बाद एग्जीक्यूट होता। तो उसको लीव करके हम लोग अब यहाँ से ट्रैवर्स करेंगे। तो हम लोग को पहले क्या करना था, प्रिंट करना था, उसके बाद एल आर के अकॉर्डिंगली रिमूव करना था। तो हम लोग क्या करेंगे, इट मीन्स प्रोडक्ट जब हम लोग प्रिंट कर रहे थे तभी एल आर जो था वो इंक्लूडेड था। तो इसलिए हम लोग क्या करें, पहले इंक्लूड कर रहे हैं, उसके बाद हम लोग प्रिंट कर रहे हैं मॉड्यूलो एम। तो यही हम लोग रिवर्स ऑर्डर में कर रहे हैं, तो इसलिए पहले हम लोग को इंक्लूड करना पड़ेगा, उसके बाद हम लोग उसको कम हट। सो इस बेसिकली इस क्वेश्चन में कर क्या रहे हैं कि एन एम इनपुट ले लिया, दैट इज एन साइज ऑफ एरे एज वेल एज फॉर द स्ट्रिंग ऑफ कमांड, और एम क्या जिसको मॉड्यूलो एम करके हम लोग को प्रिंट करना है। उसके बाद फिर हम लोग क्या करेंगे, सारे इनपुट लेने के बाद आई जे लाइक द फर्स्ट पॉइंटर एज वेल एज द लास्ट पॉइंटर हम लोग ट्रैवर्स करें टू गेट द लास्ट एलिमेंट आफ्टर फॉलोइंग द स्ट्रिंग ऑफ कमांड्स। लाइक एल है तो फर्स्ट पॉइंटर को इंक्रीज करो, इफ आर है तो जे को डिक्रीज करो बिकॉज राइट मोस्ट एलिमेंट डिलीट हो रहा होगा। उसके फॉर ऑल दी कमांड्स हम लोग एग्जीक्यूट कर लिए, बट लास्ट एलिमेंट को छोड़ के, क्योंकि हम लोग क्या कर रहे थे, पहले हम लोग मॉड्यूलो इम्प्रिंट कर रहे थे, उसके बाद एलिमेंट को डिलीट कर रहे थे। तो लास्ट वाला एग्जीक्यूशन के लिए पहले वो एलिमेंट हम लोगों को चाहिए टू प्रिंट, उसके बाद डिलीट हो रहा था। तो हम लोग को तो डिलीट करना नहीं है, हम लोग तो लास्ट से कंबाइन करना स्टार्ट कर रहे हैं। तो हम लोग n-1 को छोड़ के n-2 से स्टार्ट करेंगे, बिकॉज फॉर n-1 हम लोग ऑलरेडी प्रिंट कर चुके हैं। तो अब हम लोग क्या करेंगे, पहले कंबाइन देन रिमूव। पहले हम लोग को कंबाइन करना है, उसमें क्या हो रहा था कि पहले प्रिंट कर रहा था फिर रिमूव। इट मीन्स प्रिंटिंग के टाइम वो एलिमेंट कंबाइंड होना चाहिए। तो इसलिए हम लोग क्या किए, पहले कंबाइन कर लिए एंड जस्ट प्रिंट दैट आउट। हम लोग तो रिवर्स ऑर्डर में कर रहे हैं, हम लोग को तो कंबाइन करते हुए चलना है। हम लोग लास्ट एलिमेंट में खड़े हैं, लेट्स से यहाँ पे कुछ खड़े हम लोग, यहाँ पे 9 पे। तो अब मेरे को नेक्स्ट के लिए प्रिंट करना है, अगर 8 है तो हम लोग क्या करते हैं, पहले प्रिंट करते हैं, यहाँ पे 4 होता। तो क्या करते हैं, हम लोग 9 4 को पहले प्रिंट कर रहे होते, 9 × 4 मॉड्यूल एम, उसके बाद ये 4 को रिमूव कर रहे होते। तो हम लोग क्या करेंगे, इसलिए हम लोग पहले कंबाइन कर लिए। और ये हम लोग रिवर्स ऑर्डर में क्यों कर रहे हैं, बिकॉज अगर हम लोग स्ट्रेट वाले में करते कि हम लोग के पास टोटल प्रोडक्ट मॉड्यूल एम होता, जैसे हम लोग के पास ये आ रहा था 2 3 4 देन 1 देन 3, और हम लोग के पास जो वैल्यू है वो 2 होता, जैसे एम का वैल्यू इज 2। अगर ये वाला एरे होता और हम लोग के पास कुछ ऐसा वाला कमांड होता, जैसे एल होता, देन अगेन एल होता, देन अगेन एल होता, उसके बाद फिर आर होता। तो देखो हम लोग के पास जो एम हो, मतलब जो टोटल प्रोडक्ट मॉड्यूल एम होता, वो तो फॉर श्योर 2 से डिवाइड हो ही जाता। तो अभी तुम्हारे पास क्या होता, प्रोडक्ट जो होता वो 0 हो जाता। तो तुम इसके लिए 0 प्रिंट करते। फिर अगर तुम एल को डिवाइड करते लाइक प्रोडक्ट डिवाइड बाई 3, फिर भी 0 ही होता, यहाँ पे भी 0 होता। बट तुम यहाँ पे अगर आते लास्ट 2 एलिमेंट्स इज 3, तो 3 मॉड्यूलर 2 तुम्हारा क्या आता, 1 आता। बट जैसे तुम्हारा कुछ डिवीजर आ जा रहा है ना, लाइक एम का जो मल्टीपल कुछ आ जा रहा है, जैसे यहाँ पे 2 है, फिर 2 3 6 4 जा 24, तो ये मॉड्यूल एम करने में तो 0 हो जाएगा। इवन तो अगर हम लोग इसको रिमूव कर देंगे प्रोडक्ट तो 0 ही रह जाएगा। तो इसलिए हम लोग लाइक रिवर्स में ही करना पड़ेगा, हम लोग सीधे से नहीं कर सकते। तो रिवर्स कर सकते हैं आफ्टर कंबाइनिंग द एलिमेंट्स। So that's it. Thank you for watching. The question is Chaya calendar. In the question, Chaya tribe believes that there are n signs of apocalypse. Apocalypse. The question is Chaya calendar, and in the question, basically it says that there would be n signs of apocalypse. Apocalypse. Apocalypse.
The question is Chaya calendar, and in the question, basically it says that there is a Chaya tribe that believes in end signs of apocalypse, and over time it has been found that the Aya sign occurs at AI years, like the multiples of AI, then 2 AI, 3 AI. Now, according to legends, like it has to be happen, the signs occur sequentially. Like if the first sign occurred, then after the second sign will occur, after that third, so on and so forth. And you have to find that what will be the year in which the nth sign occur. So let me make it more clear. क्वेश्चन में बेसिकली एक एरे गिवन होगा, एरे में कुछ एलिमेंट्स होंगे A1 E2 E3 सो ऑन एंड अप टू AN। तो जो फर्स्ट साइन होगा वो A1 ईयर में हो सकता है, A1 के जो भी मल्टीपल है सारे ईयर्स में हो सकता है, और जो सेकेंड साइन है वो E2 में, या फिर E2 के जितने मल्टीपल्स हैं सारे ईयर्स में। तो ये थर्ड साइन अप टू N तक ट्रू होगा। अब हम लोग को अरेंज कैसे करना है साइन को, लाइक फर्स्ट साइन होगा, उसके बाद ही सेकेंड साइन होगा, उसके बाद सेकेंड साइन, उसके बाद थर्ड, सो ऑन एंड सो फोर्थ। तो 0 ईयर में तो कुछ होगा नहीं, तो लेट्स से अभी करंट ईयर मेरा 0 है, तो फिर अब मेरे को फर्स्ट साइन से स्टार्ट करना है। यहाँ पे फर्स्ट साइन लेके एरे है, लेट्स से ये वाला 5, यहाँ पे लेट्स से 2 7 4 3 ऐसा कुछ एरे है। तो ये वाला साइन जो है करंट ईयर लेट्स से 0 है, क्योंकि वो 0 में तो कुछ साइन हो ही नहीं सकता, वो तो फर्स्ट ईयर से स्टार्ट होगा। तो मेरे को क्या चाहिए, 5 का कोई मल्टीपल ऑफ 5 जो कि 0 से बड़ा हो। तो अभी हम लोग 0 डिवाइड बाई 5 कर सकते हैं टू गेट अ मल्टीपल, जो कि 0 को या तो परफेक्टली डिवाइड करा है, या डिवाइड करे तो एटलीस्ट कुछ रिमाइंडर छोड़ रहा है। तो फिर वो जो भी वैल्यू आएगा उसमें +1 करेंगे तो एक ग्रेटर मल्टीपल मिलेगा। क्यों, लेट्स से हम लोग के पास 2 है, 3 रखते हैं, तो यहाँ पे अगर 3 अगर 2 को डिवाइड नहीं भी करा है तो उसका क्या वैल्यू आएगा, 0 आएगा। तो अगर +1 करेंगे एंड इंटू 3, तो ये क्या दे रहा है, 2 से कुछ बड़ा वैल्यू एंड अ मल्टीपल ऑफ 3। तो हम लोगों को वही चाहिए, तो 0 डिवाइड बाई 5 +1 कर देंगे टू गेट अ मल्टीपल, जिसको 5 से मल्टीप्लाई करके हम लोग को एक ग्रेटर ईयर मिल जाए देन 0। तो वो 5 है, तो अभी मेरा करेंट ईयर हो गया 5। अब हम नेक्स्ट के लिए ऑपरेट करेंगे, दैट इज़ फॉर 2। तो 5 में ऑलरेडी फर्स्ट साइन हो गया, तो 5 में सेकेंड साइन नहीं हो सकता है, तो हम क्या करेंगे, 5 डिवाइड बाई 2 करेंगे टू गेट अ मल्टीपल ऑफ 2 जो कि 5 के पास है। मतलब ये जो भी मल्टीपल देता है या तो लेसर देन होता है या तो इक्वल होता है 5 से। लाइक ये जो अभी x देगा उसको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, लाइक अभी ये 2 है तो वो लेसर देन होगा या इक्वल्स टू 5, बट आई वॉन्ट अ वैल्यू ग्रेटर देन 5। तो अगर हम उसमें +1 कर दें तो आई गेट अ वैल्यू ग्रेटर देन 5, तो इसीलिए 2 आया। तो 2 इंटू 2 क्या होता है, 4 तो 5 से छोटा है बट अ मल्टीपल ऑफ 2। बट अगर हम 4 में क्या करें, ये जो 2 आया मेरा +1 कर दें तो आ गया 3। अब 2 इंटू 3 करें तो आई गॉट दी वैल्यू एज 6। तो मेरे को तो यही चाहिए था, अ वैल्यू ग्रेटर देन 5 एंड अ मल्टीपल ऑफ 2। तो अभी मेरा करेंट ईयर क्या हो जाएगा, 6। नाउ आई विल फाइंड फॉर नेक्स्ट एलिमेंट 7। तो अभी 6 ईयर में ऑलरेडी हो गया। अब देखेंगे 7 का कौन सा मल्टीपल है जो कि 6 के पास है, तो वो आएगा 0। बट हम लोग को +1 करना है बिकॉज आई वॉन्ट अ वैल्यू ग्रेटर देन 6, तो और इंटू 7 टू गेट दैट ईयर। तो अभी मेरा 7 आ गया, क्योंकि 6 पे हुआ था तो 6 से बड़ा 7 का मल्टीपल इज 7। तो अभी करेंट ईयर क्या हो गया, 6। अब हम लोग दूसरे ईयर के लिए करते हैं, तो दैट इज़ 4। 7 में हो गया था कुछ, हम लोग का करेंट ईयर वो 7, क्योंकि 7 में हो गया था। तो अब देखिए 7 के पास 4 का कौन सा मल्टीपल है, +1 टू गेट अ ग्रेटर वैल्यू। तो 4 7 को इट्स 1, क्योंकि कुछ रिमाइंडर हो जाएगा। फिर हम लोग +1 करते बिकॉज आई वॉन्ट अ ग्रेटर वैल्यू, तो क्या आ जाता है 2। तो 4 का 2 सेकेंड मल्टीपल है जो सूटेबल है टू अकर दैट साइन, तो 4 इंटू 2 कर देंगे, मतलब 8th ईयर में वो वाला साइन हो सकता है, तो करेंट ईयर हो जाएगा 8। अब उसके बाद नेक्स्ट साइन जो है दैट इज़ 3। यही लास्ट साइन है और मेरे को यही ईयर बताना है कि लास्ट साइन कौन से ईयर में होगा। तो करेंट ईयर वॉज 8, तो 8 डिवाइड बाई 3, ये 3 का कौन सा वाला मल्टीपल है जो 8 को डिवाइड कर रहा है या फिर कुछ रिमाइंडर छोड़ रहा है, तो दैट इज़ 2।
बट हम लोग को +1 करना है बिकॉज आई वॉन्ट अ ग्रेटर वैल्यू, बिकॉज 8 से बड़ा कोई मेरे को 3 का मल्टीपल चाहिए. सो ये वाला x है, दैट इज़ 3. तब 3 को इससे मल्टीप्लाई कर देंगे तो आई गॉट 9. या ये 8 से बड़ा है एज वेल एज अ मल्टीपल ऑफ 3. सो मेरा करेंट ईयर हो गया 9. एंड आई रिटर्न दैट. ओके, दिस इज द लास्ट ईयर वेयर द साइन हैज़ अकर्ड, द nth साइन. तो लास्ट साइन 9th ईयर में हुआ एंड यू हैव टू रिटर्न दैट एज अ आंसर. सो दैट्स इट. लेट मी शो द कोड. सो इस कोड में क्या किया, पहले सारा इंटीजर्स का इनपुट ले लिया. उसके बाद हम लोग का जो फर्स्ट एलिमेंट होगा a(0) उसको ले लिया एज द फर्स्ट ईयर, क्योंकि जो फर्स्ट साइन होगा वो तो फर्स्ट, अभी तक कोई साइन हुआ नहीं है, तो जो भी उसका ईयर होगा वो एक्सेप्टेड होगा. तो a(0) एज अ फर्स्ट ईयर हम लोग ले लिए. उसके बाद फिर हम लोग सारे एलिमेंट्स में ट्रैवर्स किए, लाइक टू occur this sign at I equals to 1, what would be the multiple, like जो current year है that is answer divide by ai plus 1, to plus 1 to get a greater value. उसके बाद फिर क्या किया, आंसर को r into ai, because r is the multiple that I need for ai and I'm multiplying with ai to get that year. उसके बाद फिर करंट ईयर आंसर को बना दिया, फिर सबके लिए ऐसे परफॉर्म किया एंड एट दैट आंसर प्रिंट कर दिया, क्योंकि हम लोग को वही प्रिंट करना है कि nth साइन कौन से ईयर में हुआ, तो उसको प्रिंट कर दिया. सो दैट्स इट. थैंक यू फॉर वॉचिंग.